सन 1974 में काटे गए ट्रैफिक चालान को इस बंदे ने 40 से भी ज्यादा सालों में अब 2018 में आकर भरा। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में माइनर्सविल नाम की जगह में पुलिस डिपार्टमेंट को एक अनजान खत और एक चालान पैसों के साथ मिलता है। इस खत में लिखा था, प्रिय पुलिस डिपार्टमेंट, मैं ये चालान 40 से भी ज्यादा सालों से अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, जिसे मैं हमेशा भरना चाहता था और आज भर रहा हूँ। मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ अपनी जानकारी छुपा रहा हूँ। यह चालान प्रतिबंधित इलाके में अपनी गाड़ी को पार्क कर देने के जुर्म में काटा गया था। उस समय यह चालान लगभग $2 यानी लगभग 100 से 150 रुपए के आसपास काटा गया था, लेकिन आज भरते समय उस अनजान शख्स ने इसके $20 यानी कि लगभग 1400 रुपए के आसपास भरा है, क्योंकि इस समय तब के 100 से 150 रुपए आज के लगभग 1400 रुपए के बराबर हो गए हैं। मतलब इस बंदे ने उस पैसों के 10 गुना ज्यादा पैसे चुकाए हैं। इस चालान में आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग नियमों को तोड़ने के लिए अलग अलग पैसे दिए गए हैं और प्रतिबंधित इलाके में गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ $2 का जुर्माना है। ये चालान उस कार पर काटा गया था जो कार आज की तरह मॉडर्न और ज्यादा वजनी नहीं हुआ करती थी। आप सोच रहे होंगे कि इतने लंबे समय तक ये चालान उस बंदे के पास रहा तो वह इतने सालों तक कानून से कैसे बचा रहा। तो यहाँ आपको बता दें कि उस समय आज के हिसाब से चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए, मतलब आज की तरह उस समय चीज़ों को सेव करने के लिए किसी आधुनिक कंप्यूटर जैसी चीज़ों में नहीं सेव किया जाता था और तब तक इंटरनेट भी दुनिया में नहीं आया था। इसीलिए वह इतने लंबे समय तक बिना किसी कानूनी कार्रवाई के बचा रहा। साथ ही उस समय उस चालान पर कोई अता पता या नाम भी नहीं लिखा होता था, जिससे वह आदमी अब भी गुमनाम ही रहा। यहाँ बस इस खत पर एक नाम लिखा था, डेव। भारत की तरह अमेरिका में भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर व्हीकल के ओनर के नाम पर चालान काटा जाता है। सड़कों पर चलने के लिए हर वाहन के लिए सड़क परिवहन नियम बनाए जाते हैं। भारत में जिस तरह इन नियमों को तोड़ने पर लोगों पर चालान काटा जाता है, वैसे ही अमेरिका में भी काटा जाता है। यह नियम 50 साल से ऐसे ही चले आ रहे हैं। भारत में अगर कोई इसे समय पर नहीं चुका पाता है, तब भी आपके पास एक निश्चित समय तक मौका होता है जिससे कि वह उसे थोड़े और जुर्माने के साथ भर सकता है। लेकिन अगर वह उस समय सीमा के बाहर चला जाता है तो उन्हें कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें उन्हें कोर्ट से बुलावा आता है और वहां जाकर जज के सामने उन्हें यह बताना होता है कि उन्होंने वो नियम क्यों तोड़ा और साथ ही अपना पक्ष भी रखना होता है। लेकिन अगर वे कोर्ट में भी नहीं जाते तो फिर सबसे आखिर में उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब उनसे ड्राइविंग करने का अधिकार छीन लिया जाता है, जिससे फिर कभी वे ड्राइविंग करते पकड़े गए तो वे जाएंगे सीधा जेल। भारत में वैसे हमारे साथ सीन कुछ अलग ही होता है। कई जगह ट्रैफिक तोड़ने के नियम भी आपकी पोजीशन देखकर लगते हैं, मतलब एमएलए के लिए अलग और आम आदमी है तो। लेकिन अमेरिका में हुई सच में यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में कितने ईमानदार लोग भी रहते हैं। मतलब वो इंसान बूढ़ा हो गया, लेकिन 44 सालों से वो इंसान अपने चालान को अपने पास एक जिम्मेदारी की तरह संभाल कर रखे रहा। न जाने वो इंसान कौन होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी इस ईमानदारी ने आप पर थोड़ा तो असर जरूर छोड़ा होगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।